नमस्कार, मैं सरिता पटवा। मैं फिर उपस्थित हुई हूँ आज एक नए अतिथि के साथ में, जो हमारे साथ में हैं श्री महेश चंद्र जी। तो आइए मैं आज उनके बारे में, उनकी जीवनी आप सबको इंट्रोडक्शन कराऊँ। सो गाइस, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पार ब्रह्म परमेश्वर की जय हो, जिसने हम सबको जन्म दिया, हमारा पालन कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हम इस जगत में आए। मेरा जन्म 1960 में आगरा ज़िले में हुआ और आगरा को भी महाभारत के समय में अग्रवन कहा जाता है। और अग्रवन हमारा ब्रज क्षेत्र में ही आता है। ब्रज क्षेत्र की जो बाउंड्री पर जो आ गया जो वन, वो अग्रवन कहा जाता है। उसी को आजकल आगरा कहा जाता है। बीच में नाम बदले, सब कुछ हुआ। और मुझे परम प्रसन्नता इस बात की है कि मुझे नहीं पता कि पिछले जन्म में मैं क्या था या आगे क्या होगा, जो भी हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इस जीवन में मुझे ब्रज क्षेत्र में जो जन्म मिला और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की ओर मेरा मन भागा, दौड़ा, उसने मुझे रिझाया, उसने मुझे इतना खुश रखा कि आज मेरी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मुझे कन्हैया से कोई भी शिकायत नहीं है। अगर बहुतों की हम बायोग्राफी देखें तो होता क्या है कि वो बता दें, साहब हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत किया साहब, ये किया वो किया साहब, आज हम ऐसे हुए हैं, आज ये बन पाए हैं। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से कोई भी शिकायत नहीं। तन से, मन से, धन से, सब तरह से परिपूर्ण, और इतना दिया है कि मैं उसको संभाल भी नहीं पाता। बात चलती है मेरी बाल्यावस्था की। पहली क्लास से चौथी क्लास तक तो मैं पढ़ा ही नहीं था। तीसरी क्लास तक, चौथी में सीधा एडमिशन हुआ। गए, गुरुजी ने जो है वहाँ भैरव मजार है आगरा में, वहाँ गुरुजी ने पढ़वाया, अखबार पढ़वा लिया, कह दिया ठीक है इसको भर्ती कर लो। ये तो कहानी थी। एकदम सिंपल स्कूल, सादा स्कूल, हिंदी मीडियम। उसके बाद हम साहब अग्रवाल कॉलेज, मतलब महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज आगरा में शिक्षा दीक्षा 12वीं क्लास तक हुई। तत्पश्चात RVS कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में बिजपुरी में सोचा कि क्या करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, तो हम एग्रीकल्चर में घुस गए। 12वीं क्लास तक बायोलॉजी थी और फिर ग्रेजुएशन किया तो BSc एग्रीकल्चर, उस समय 3 साल चलती थी। उसके बाद 1 साल सॉइल साइंस में, हॉर्टिकल्चर में भी लगाया MSc में। फिर मन नहीं लगा, फिर सोचा कि लाइब्रेरियन की जल्दी सर्विस लग जाती है, ये काम अच्छा। फिर हम साहब जयपुर चले गए, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में। BSc में फर्स्ट डिवीज़न थी तो वहाँ भी एडमिशन आसानी से हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गई। जब B.Liv किया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो फिर M.Liv भी कर लिया, लगे हाथ में M.Liv भी कर लेते हैं। तत्पश्चात लेक्चरर रहे साहब दधिमती कॉलेज श्री गंगानगर में, पढ़ाया। 40 बच्चे थे, सभी मेरे से कद में बड़े थे। सब कहते थे गुरुजी कहाँ छिप जाते हो, दिखाई नहीं दे रहे हो पोडियम के पीछे। बड़ा अच्छा लगता था, गुरुजी कहते थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में, अच्छी बात। तत्पश्चात रिटन एग्जाम हुआ, लोकसभा में आ गए साहब हम। पार्लियामेंट लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वहाँ पर अडवाणी जी, वहाँ पर मधुलिमय साहब, मधु दंडवते जी, हाँ, और वाजपेयी जी, इस प्रकार के जो नेता थे। और साथ साथ उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, बलराम जाखड़ जी स्पीकर थे। तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में भी 5 साल, सन 85 से और 90 तक सब कुछ आनंद लिया, देखा, नेताओं को भी खूब देखा। खूब हम तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पर थे पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, तो वहाँ सभी के दर्शन मेला होता रहता था, राजनेताओं का, नेताओं का, मंत्रियों का। VN गाडगिल साहब मेरे बहुत अच्छे थे,
आडवाणी जी के साथ 2-2 3-3 घंटे घूमता था अकेला में। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो पार्लियामेंट की जो लाइफ थी पार्लियामेंट लाइब्रेरी के अंदर, आहा आनंद आ गया। फिर इंटरव्यू हो गया यूपीएससी में, और यूपीएससी में इंटरव्यू हुआ तो हम विदेश मंत्रालय के लिए भी चयनित हो गए। विदेश मंत्रालय लाइब्रेरियन बन गए। सोचा कि हवाई जहाज से उड़ेंगे और देखेंगे दुनिया को। मकान मिला हुआ था बसंत विहार में लोकसभा की तरफ से, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ करके और आ गए सीधे विदेश मंत्रालय में लैंडिंग हो गई। और विदेश मंत्रालय में आकर के फिर साहब फिर क्या बात थी, ऐसे पंख लगे कि आज की तारीख तक मैंने पूरी आधी दुनिया तो देख ही ली। 2 साल बाद ही बांग्लादेश चला गया, ढाका, वहाँ इंडियन हाई कमीशन भारतीय उच्चायोग में वहाँ लाइब्रेरियन रहा, 2.25 साल रहा। तत्पश्चात फिर जब दिल्ली आया वहाँ से फिर चला साहब मैं काठमांडू, इंडियन एम्बेसी, भारतीय राजदूतावास। काठमांडू का जीवन तो अत्यंत सुखद था, सुखपूर्वक खूब रहे, खूब मित्र बने। वहाँ की संस्कृति भारत की और नेपाल की संस्कृति बहुत बिल्कुल एक सी। पशुपतिनाथ जी के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन, जिधर जाओ गणेश जी और शंकर जी और आपके कृष्ण भगवान जिधर देखते उधर ही उधर। तो नेपाल तो वाकई जो है देवताओं का जो है देश है। और हिमालय के दर्शन, तो नेपाल भारत जो पुस्तकालय है वहाँ पर खूब पाठक आते थे, वहाँ मेरी मित्रता होती, अच्छे अच्छे पाठक और अच्छे अच्छे विद्वान आते थे, कार्यक्रम खूब हुए। तो काठमांडू से 3 साल के पश्चात फिर दिल्ली आ गया। तत्पश्चात फिर जब मेरी पोस्टिंग हुई लंदन चला गया, इंडियन हाई कमीशन लंदन में। वहाँ भी 3 साल खूब प्रोग्राम होते रहे इंडियन हाई कमीशन में वहाँ, और खूब सेवा की, वहाँ भी लाइब्रेरियन रहा। वहीं ईश्वर ने ऐसा अवसर दे दिया कि टीवी पर बोलने का अवसर मिल गया। टीवी पर बोला तो वहाँ खूब चैलेंज करता था, और श्रीमद् भगवद गीता का जो आशीर्वाद जो मुझे मिला था काठमांडू से, कुछ कैसेट मिल गए थे स्वामी अड़गड़ानंद जी के, और वो कैसेट मुझे पूरी आज की तारीख में पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ हो गई। अब मैं इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड में टीवी पर बोलने का अवसर मिला, जिसमें कि मेरे ही बॉस थे, जो कि बाद में एम्बेसी ऑफ इंडिया अपने यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट जो मिशन है वहाँ अशोक मुखर्जी साहब, तो मेरे बॉस थे वो लंदन में। तो उन्होंने कहा शर्मा तेरे पर जो कुछ आता है सब बोल, बता, दुनिया को बता। तो मैं टीवी पर चलने लगा साहब। टीवी वहाँ एक टीवी चैनल आता था MATV, शेखावत जी का था, वो मेरे मित्र राजस्थान के। तो वहाँ जो टीवी पर जो गीता बोलता था, हा, अगले दिन इंडियन हाई कमीशन में शोर हो जाता था कि शर्मा ने आज गीता पर क्या बोला है। गीता पर बोलने के पश्चात वहाँ खूब 1.5 साल तक 1.25 साल तक टीवी पर आया, अनऑफिशियली आया। कुछ बीच में मेरी जो बॉस थे वो बॉस थी, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, और ऐसा है सेक्युलरिज्म है और हमारा और इस तरह का। लेकिन फिर भी मुखर्जी साहब के आशीर्वाद से, हमारे अशोक मुखर्जी साहब जो थे उनके आशीर्वाद से मैं टीवी पर आता रहा। गीता माता का खूब प्रचार हुआ, इस्कॉन वालों से भी दोस्ती हुई। अभी तो श्रील प्रभुपाद जी का 125 वर्ष का मनाया ही गया। लंदन में रहा, खूब अच्छी सेवा की। उसके बाद जब दिल्ली आकर के फिर दोबारा फिर काठमांडू गया। काठमांडू वहाँ 3.5 साल के करीब रहा। इसी बीच में काठमांडू की तो बहुत मीठी याद है, पहले वाली भी थी, काठमांडू की बाद की यादें, पूरे नेपाल की। मैं उसको, नेपाल को, इतने मधुर देश को कभी भी भूल नहीं सकता। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से मेरा आपके जो है परिचय हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। वहाँ के प्रधानमंत्रियों के प्रोग्राम में हम उनको बुलाते और उनके वचन सुनते थे। कभी कभी मुझे भी बोलने का मौका मिलता था। जो एकेडमी है, प्रज्ञा प्रतिष्ठान है, ऑडिटोरियम है, वहाँ सभागृह, राष्ट्र सभागृह या अन्य धार्मिक स्थान, जहाँ भी गया ईश्वर के आशीर्वाद से सबका स्नेह मिला। और यहाँ जितना भी पोस्टिंग हुई, उसके बाद मैं वहाँ भी गया, नॉर्वे गया। ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने विदेश में जो है कई देशों की खूब यात्राएं की। अपना लाइब्रेरी एसोसिएशन एक होता है IFLA,
तो इफला के अंतर्गत जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें मैं गया, स्वीडन गया, स्टॉकहोम में रुका, और साथ में उसके पश्चात नॉर्वे गया, ओस्लो का जो नंबर 1 होटल है वहाँ रुका, वहाँ भी कुछ गीता माता का चला, और चाइना भी गया। चाइना में मैं रहा, वहाँ की कल्चर के बारे में पता लगा, और ये मेरा सौभाग्य था कि वहीं पर इस्कॉन वालों की जो चाइनीज भाषा में जो श्रीमद् भगवद गीता प्रकाशित हुई उसका विमोचन हमारी इंडियन एम्बेसी में ही हुआ। इस्कॉन की श्रीमद् भगवद गीता और भागवत महापुराण का, तो ये मेरे जो पीछे रखे हुए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के जितने भी ग्रंथ रखे हुए हैं ये हिंदी में हैं, और ये चाइनीज भाषा में भी नीले कवर में वहाँ विमोचन हुआ था, चाइना में, बीजिंग में, अपनी इंडियन एम्बेसी में। और इसके बाद मैं अमेरिका भी गया। अमेरिका में भी न्यूयॉर्क से आगे वहाँ पुएर्टो रिको, जहाँ की स्पेनिश बोली जाती है, वहाँ भी आनंद लिया, समुद्र की लहरों पर खूब, हाँ, सब कुछ आनंद ही आनंद। कुल मिला करके बांग्लादेश में था ही, नेपाल में था, अमेरिका गया, चाइना गया, इंग्लैंड गया, नॉर्वे, स्वीडन, सभी देशों में। तो बात यह है कि ये धरती जितनी भी पार ब्रह्म परमेश्वर ने बनाई है बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। और इन सब में से जो सबसे ज़्यादा याद रही वो नेपाल की रही, और नेपाल में भी हमने कई पुस्तकें लिखी, योग संदेश भी लिखा, योग पर्व पर जो योग दिवस आता है वहीं पर ये सिंह सतल को श्री कृष्ण, ये हनुमान ढोका में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर सिंह सत्तल कहती हैं। ये बहुत सुंदर और वहाँ बहुत अच्छी मूर्ति है, गरुड़ के ऊपर विराजमान, और ये नेपाली भाषा में। और इसका जो प्राक कथन है वो वहाँ के जो युग पुरुष हैं उन्होंने लिखा, और उनका नाम है सत्यमोहन जोशी जी। वो सत्यमोहन जोशी जी ने इस पुस्तक के बारे में प्राक कथन लिखा है। नेवारी कल्चर के ये अग्रणी हैं सत्यमोहन जोशी जी, जिनकी आयु है 100 से भी अधिक है, तो अब तो शायद वो 102 या 3 साल के होंगे। तो ये पुस्तक लिखी, योग संदेश लिखा, अनेक पुस्तकों का विमोचन दूतावास में। और एक ये पर्सनल पुस्तक ये है श्रीमद् भगवद गीता और इस्लाम। ये भारत की कहिए चाहे विश्व की कहिए, ये अपने आप में एक अनूठी पुस्तक इस तरह से है कि ये एक मुस्लिम जो विद्वान हैं, जो शास्त्री जी हैं, मुस्लिम विद्वान शास्त्री जी हैं, उनके साथ मिलकर के मैंने लिखी। मैं उनका साथ में सहलेखक के रूप में रहा। और ये पद्मश्री हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जी। और इसमें भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की बात चल रही है आजकल, मीडिया में खूब आ रही है कि साहब तालिबानों ने जो है वहाँ कब्जा कर लिया है। बिल्कुल सही बात है, आतंकी हैं, ये भी सही बात है। लेकिन जब ये गए थे वहाँ इंडियन एम्बेसी काबुल में, उस समय राकेश सूद साहब थे हमारे एम्बेसडर, तो तालिबानों का लेटर आ गया हमारे खान साहब के लिए कि हाजिर हो हमारी अदालत में। और जब ये गए वहाँ हनीफ खान शास्त्री जी, और इनका फिर इंटरव्यू लिया गया। इनका जब इंटरव्यू लिया गया तो तालिबान वालों ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, कि डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जी। हनीफ खान शास्त्री, तो हनीफ भी हो, मोहम्मद भी हो, शास्त्री भी हो। तो उन्होंने कहा शास्त्री तो मेरी डिग्री है, वैसे मैं मुस्लिम हूँ। कि तुम गीता का प्रचार करते हो, फरोग करते हो, कि गीता तो एक मानव शास्त्र का ग्रंथ है, इसमें गीता ये नहीं है कि हिंदुओं की है या मुस्लिमों की है, ये तो मानव शास्त्र ग्रंथ है। फिर उन्होंने कुरान में से अपनी आयतें सुनाई, और श्रीमद् भगवद गीता के जब श्लोक सुनाए तो तालिबान वाले भी प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि अब खान साहब आपको जो है कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, और हम आपको बाई रोड जो है इंडियन एम्बेसी छोड़ करके आएंगे। तो इस पुस्तक के बीच में ये तालिबान का ही प्रसंग आ गया। तो और उन्होंने 4 धामों की तीर्थ यात्रा की थी। अब तो वो उनका इंतकाल भी हो गया है खान साहब का। वहाँ रहते थे जामिया मिलिया में। और साथ साथ इसके अलावा ये जो पुस्तक लिखी है
और भी कई पुस्तकें अभी हैं, पाइपलाइन में हैं। हमारे कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं, विदेश सचिव साहब हैं, रसोत्रा साहब हैं, महाराज कृष्ण रसोत्रा जी, ये उनकी ही एक पुस्तक है, ए लाइफ इन डिप्लोमेसी। और उन्होंने एक हिंदी में भी पुस्तक लिखी है, काव्य रूप में अपनी पुस्तक लिखी है। उसी का एक नया एडिशन भी आने वाला है, 3 परतें करके, वो प्रकाशन अभी शीघ्र ही आने वाला है। और महाराज कृष्ण रसोत्रा जो कि पद्म भूषण और विदेश सचिव रहे हैं, और इनकी ये पुस्तक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस में भी है, और 2 बार इंडियन हाई कमीशन के ये हाई कमिश्नर भी रहे हैं। उनका मुझे भी खूब स्नेह प्राप्त है और पूरे विद्वान हैं, वसंत विहार में इनका निवास है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अपना जीवन बहुत ही जो है एक तरह से स्मूथली ईश्वर के आशीर्वाद से, और अच्छी जो पुस्तकें हैं मेरी टेबल पर ही जो रखी हुई हैं, नेताजी सुभाष बोस की जो पुस्तक है, देखिए ये है ज्ञानवर्धक है। साथ साथ ये देखिए R.C. दत्त की, इट वाज रिटन इन 1888, 1888 में, मतलब 125 साल से भी ज़्यादा पहले लिखी गई। अब ये हिंदी में आ गई है, इंग्लिश में भी वो रखी हुई है, उधर रखी हुई है प्राचीन ग्रंथ। तो हिंदी में ये इस प्रकार से ये पुस्तक बड़ी पठनीय है, मुझे तो अच्छी लगी है, और इसको जो है सभी पढ़ें। साथ साथ नेहरू जी की बात है तो नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू की ये रखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी रखी हुई है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ साथ, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन हूँ तो कुछ पुस्तकों का परिचय होना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, तो एक पुस्तक और पुस्तकों में भी एक अति उत्तम पुस्तक है, ये यहीं संयोग से रखी हुई है, और ये है सावरकर समग्र। तो हमारे वीडी सावरकर साहब, हमारे वीडी सावरकर साहब जो है स्वतंत्रता सेनानी, अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी, उनकी ये पुस्तक अनेक खंडों में है, अभी तो ये एक ही खंड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुस्तकों से ज्ञान तो मिलता ही है, साथ साथ आत्मा की भी उन्नति होती है ज्ञानवर्धन के साथ साथ। तो जीवन ऐसे चल रहा है बहुत ही अच्छी तरह से। और सबसे अच्छा जो मूल मंत्र है मेरे जीवन का, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता के सहारे अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उसको शायद ही जीवन में कोई परेशानी आए, और अगर परेशानी आती भी है तो बिल्कुल बगल से चुपचाप निकल जाएगी, सरक जाएगी, खिसक जाएगी, फिसल जाएगी, कि पता भी नहीं चलेगा कि दुख कब आया था और कब चला गया। तो जो ईश्वर आनंद का रूप है, उसी के आशीर्वाद से जीवन खूब चल रहा है। रिटायर भी हो गया, फिर भी दोबारा यहाँ आ गया, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में आ गया। यहाँ फिर अपनी थोड़ी बहुत कुछ तो दक्षिणा मिली जाती है, बिना दक्षिणा के शर्मा का काम कैसे चलेगा। तो इसलिए ये भी काम खूब है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, और तन मन धन से सभी से स्वस्थ, समाज में भी खूब इज्जत है। संघर्ष मैंने सब जगह हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी धूम धड़ाका किया है। आजकल एक राजस्थान में जो मंत्री बने हुए हैं, या इस समय तो नहीं होंगे या होंगे, एक राठौड़ साहब थे, राजेंद्र राठौड़ जी, उनके ग्रुप में हम शामिल थे, धूम धड़ाका भी खूब किया। और अपने आगरा यूनिवर्सिटी जो बिशपुरी में थे, वहाँ भी खूब धूम धड़ाका किया। कभी इशारे कर देते थे, ट्रेन के डिब्बे से लटक जाते, और फिर इशारा करते तो ड्राइवर साहब पीछे देखते रहते थे कोई लड़का उतरने वाला तो नहीं है, तो बिशपुरी कैंपस में ट्रेन वहीं रुक जाती थी, जबकि स्टेशन वहाँ नहीं था, स्टेशन तो पीछे रह जाता हो। हम जैसे ही लटक के, एक बार मैंने करके देखा कि डंडे से लटक के और ऐसे इशारा किया, और वो ड्राइवर पीछे देख रहा था, उन्होंने कहा एक लड़का उतरेगा, तो बस हम उतर जाते थे। तो ये बात थी। जमुना मैया की जो लहरों में खूब स्नान किया है, जमुना किनारे पिताई रहते थे, वो भी सब कुछ, खेती बाड़ी मेरी आगरा में कोई कमी नहीं है। वृंदावन में अपने स्थान हैं, जहाँ भी बैठ जाता हूँ वहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग जानबूझ करके छेड़ देता हूँ। अगर कहीं राजनीति की बात चलती तो उसको भी घुमा फिरा करके कन्हैया की तरफ ले जाता हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता, ये जो प्रसंग वाली बात है,
ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, कैसे भी कैसे करके अपना मन कृष्ण भगवान की तरफ मोड़ दो, सबसे अच्छा है। ये जीवन का मूल मंत्र है। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स अच्छी तरह से सीक्रेशन होता है, हार्मोन्स अच्छी तरह से निकलते हैं, मन प्रसन्न रहता है, कोई हारी बीमारी नहीं लगती। और दूसरा ये भी है, अभी तक मैं हो गया इतने वर्ष का, लेकिन अभी तक सही बता रहा हूँ, झूठ बोलूँगा नहीं, मेरे पास CGHS कार्ड भी नहीं है। अभी बनवाऊँगा, साल भर तो रिटायरमेंट हो गया और फिर भी मेरे पास कार्ड नहीं, अभी बनवाऊँगा ईश्वर के आशीर्वाद से। बीच बीच में कोरोना की 2 लहरें तो भाग गई और बिल्कुल सब सही है, ईश्वर का कन्हैया का आशीर्वाद है। जय हो प्रभु, पार ब्रह्म परमेश्वर की जय हो। और साथ साथ ये मैडम जी हैं आदरणीय सरिता पटवा जी, इनसे मेरा परिचय नेपाल में हुआ। इन्होंने मेरे भजनों का, हाँ वो चीज़ तो रह ही गई, 400-450 के करीब भजन लिखे गए हैं। कभी मन में आता है स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी को पढ़ता हूँ या और किसी विद्वान का गीता में भाष्य पढ़ने लगा और फिर मन करता है कि बना लो एक भजन। तो कई भजनों का इन्होंने भी जो है इन्होंने रिकॉर्डिंग की है। मेरे संग चलो वृंदावन नंबर 1। आज रात भरे रास रचायो मेरे रास बिहारी ने। दूसरा भजन, राधे मुझे आज्ञा दो रचूं रास में जी भर के। नंबर 3, जाने कितने भजन हैं, बहुत से भजन हैं, और भी भजन मैं दे रहा हूँ, इनको समर्पित कर रहा हूँ। और ये प्रसन्न मन से बढ़िया से गायक को पकड़ करके अच्छी रिदम में, अच्छे लय ताल में, खूब ढोल मजीरे के संग कन्हैया को रिझाते हुए उसकी रिकॉर्डिंग करें और दुनिया देखे, दुनिया आनंदित हो भजनों से। शास्त्र के आधार पर हैं, सड़क छाप कोई शब्द नहीं है। इसीलिए मुझे प्रसन्नता है कि मेरा सरिता जी से इस प्रकार से जो परिचय हुआ नेपाल में, और इनकी जो भक्ति सरिता है इसी तरह से प्रवाहित होती रहे बस। और एक बात और है कि जो मैं सोचता हूँ वो पूरी भी होती है, तो कन्हैया के आशीर्वाद से इनकी भी जो है मेहनत है वो भी सफल रहेगी। भगवान श्री कृष्ण के भजन जितने भी सुने जाएं, जितने भी लिखे जाएं, जितनी भी रिकॉर्डिंग हो, बड़ी अच्छी लगती है। और ये सरिता जी जो एक चैनल चलाती हैं भक्ति सरिता, उसमें भगवान श्री कृष्ण के जो भजन होते हैं खूब आनंददायक होते हैं। आप लोग भी श्रवण करें, उनको शेयर करें, उनको लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें, जिससे कि इनको भी जो है उत्साह मिलेगा और भी बहुत अच्छी तरह से गर्मी के टाइम में ऐसे जो भाग दौड़ कर रही हैं तो इनकी भी मेहनत सफल होगी। तो उस प्रकार से आप बस हमने कह दिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर शेयर शेयर। ओके गाइज, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? सो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी नए अतिथि के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।